क्या स्थिति है। इन स्थितियों में हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू पड़ी हुई है। देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पकड़ रखा है और किस अवस्था में ये स्टैचू है आप खुद समझ सकते हैं। अरे जय भीम वकील साहब, कैसे हैं? जलवा है आपका? विजय भैया, ये क्या है वैसे? ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, इससे क्या क्या फायदे होंगे? पीने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। और आपको जो है नींद नहीं आएगी दिन में। अच्छा, बहुत सारे फायदे हैं। मुझको नींद वैसे भी नहीं आती दिन में। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोगों को लंच करने के बाद में नींद आती है। फाइनली गाइस, अभी लखनऊ में है और लखनऊ में एक ऐसी जगह पर है कि जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो बहन जी की अंबेडकर पार्क में जो मूर्तियां लगी हुई हैं वो यहीं मैन्युफैक्चर हुआ करती थी पास में। तो आज यहाँ पर हैं, हालांकि वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर जो होती थी वो तो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी स्टैचू पड़ी हुई है जो कि कूड़े में पड़ी हुई हैं, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। कई बार इससे पहले भी मैं व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि बहुजन महापुरुषों की स्टैचू कूड़े में पड़ी है। तो कई बार लोगों का डिफेंस था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी इसलिए ये प्रतिमाएं कूड़े में पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको हम और भी कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी सोचने वाला होगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और भैया क्या हाल है? जबरदस्त है। आज आप ड्रेस में नहीं है अपनी अधिवक्ता वाली? नहीं, आज हम कोर्ट नहीं गए हैं इसलिए। अच्छा, कोर्ट नहीं गए इसलिए ड्रेस में नहीं है। ड्रेस में नहीं है। तो सामने देखेंगे तो बहुजन महापुरुषों की जो धरोहरें हैं, जो हम लोगों की धरोहरें हैं, वो ऐसी दशा में पड़ी हुई हैं जिस दशा में नहीं होना चाहिए था। इधर देखेंगे तो छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू भी यहाँ पे है और ज्योतिबा फूले जी की स्टैचू भी यहीं पे आपको मिल जाएगी। और इधर देखेंगे तो बाबा साहब की स्टैचू भी है जो कि कूड़े में पड़ी हुई है। इधर भी देख रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की स्टैचू हैं जो कूड़े में पड़ी हुई है। यहाँ पहले मैन्युफैक्चर हुआ करती थी बहन जी की सरकार में, तब से इनकी यही दशा है। इनको डिस्पोजल के लिए और भी कहीं डिस्पोजल किया जा सकता था, लेकिन ये यहीं पर पड़ी हुई है और इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि किस अवस्था में ये पड़ी हुई है। 3 साल पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। लोग डिफेंस दे रहे थे कि यहाँ मूर्तियाँ मैन्युफैक्चर होती थी, इसीलिए उसी अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो हमारा कहना है कि अगर यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी ठीक है, लेकिन इनको और भी कहीं डिस्पोजल किया जा सकता है। देख रहे हैं क्या स्थिति है। इन स्थितियों में हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू पड़ी हुई है। देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पकड़ रखा है और किस अवस्था में ये स्टैचू है आप खुद समझ सकते हैं कि लोग मंचों पे जाके दावे करते हैं, बाबा साहब की विरासत को बढ़ाने की बात करते हैं। विपक्ष हो वो भी बड़े बड़े दावे करती है कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। कैसे साकार करेंगे आप बाबा साहब के सपनों को? ऐसे करेंगे बाबा साहब के सपनों को साकार। आप इनको कहीं और भी डिस्पोजल कर सकते थे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं करना है, आपको मज़ा आ रहा है इसमें। ये हमारे ज्योतिबा फूले जी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का उजागर किया जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज जो कि आरक्षण के जनक हैं, उनकी ये स्थिति। हाथ भी टूटा हुआ है। इस पे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चर ही होती थी, लेकिन इनको और भी कहीं डिस्पोजल किया जा सकता है क्योंकि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो इनकी दशा को देख के बड़ा खुश होते हैं, बड़ा चिल करते हैं कि हाँ ये है इनकी स्थिति। तो ये जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं ये केवल मूर्तियां ही नहीं, बहुजनों की धरोहर हैं जो इस समय इस दशा में पड़ी हुई हैं, कूड़े में पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जय भीम अनुज भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। काफी दिन के बाद आपसे भेंट हुई है। बिल्कुल सही। देखिए किस अवस्था में बहुजन महापुरुषों की धरोहरें स्टैचू कूड़े में पड़ी हुई है। बिल्कुल, जब आपका या उस समाज जिस विचारधारा की ये प्रतिमाएं हैं उनके देखरेख करने वाले लोग नहीं होंगे तो यही होगा। परिवार से कोई आपके देखरेख वाला अगर सदस्य बाहर चला जाए तो परिवार बिखर जाता है। उसी तरीके से ये प्रतिमाएं भी हैं। आज इनकी उपेक्षा हो रही है क्योंकि इनको मानने वाले लोग आज सत्ता से बाहर हैं या फिर यूँ कहें वो परिवार के मुखिया नहीं हैं, और जो लोग ढोंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं और प्रतिमाएं ये गवाह हैं कि वो ढोंग ही कर रहे हैं। विपक्ष तो बड़े दावे करता है कि हम ही अम्बेडकर की धरोहर को बढ़ाएंगे, बाबा साहब की धरोहर को बढ़ाने के लिए हम ही आए हुए हैं। चुनाव में भी देखा होगा कुछ ऐसी पार्टियां थी जय भीम के नारे लगा के
वोट भी ले गए, फिर दशा में ये हुई है। विपक्ष में अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर पे समाजवादी पार्टी, और उन्होंने कल जो बुद्ध धर्म को लेके जो उन्होंने सदन के अंदर बोला कि हम बुद्ध को मानते हैं लेकिन हम हिंदू होने के साथ नाते हैं, एक बुद्धिस्ट नेता पर उन्होंने आरोप लगाया कि बुद्धिस्ट जो होते हैं वो हिंदू धर्म के उपनिषद और पुराण इनको नहीं मानते। अखिलेश यादव एक तरफ तो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन और मूवमेंट पे चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस धर्म को सबसे अपनाया और जिसे मानने की बात कही अपने समाज के लोगों को, उसी को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म वो धर्म है जो हिंदू धर्म के उपनिषद और पुराणों को नहीं मानता। कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए बुद्धिस्टों और हिंदू धर्म के लोगों के बीच में एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ बात कर लें अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस ने कल ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, SC ST OBC का जो प्राथमिक में जो वहाँ पे UPSC की जो एग्ज़ाम होता है, तेलंगाना PPSC का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें उन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो दिखाती है कि किस तरीके से लोग बाबा साहब का और माननीय सबका नाम लेने के बाद अपनी विचारधारा से समझौता करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा कहीं ना कहीं सेट रहता है कि अभी हम तमाम चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जब हम शासन सत्ता में आएंगे तो अपनी विचारधारा और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो पार्टियां बड़े बड़े दावे करते हैं वो तो फिर उसके हिसाब से तो सब धरी की धरी रह गई। ये चीज बहुजन समाज को समझना होगा। अपना हितैषी कौन है, अपना परिवार का सदस्य कौन है। बहुजन समाज को समझना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज एक तरीके से मुस्लिम समुदाय जैसा होता जा रहा है। उसको ये समझाया जा रहा है कि भाजपा को हराइए, भले ही हम आपको 4 जूते मारें लेकिन आपको भाजपा को हराना है। तो ये एक मानसिकता डेवलप की जा रही है जो आने वाले समय में इस बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक, उनकी राजनीतिक तौर पर घातक तो है ही, आर्थिक और सामाजिक जो परिवर्तन की एक लहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद में जिसे मान्यवर कांसीराम और तमाम महापुरुषों ने किया, वो धराशायी होता हुआ जा रहा है और विपक्ष एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे ख़त्म कर रहा है और बहुजनों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो देखिए क्या स्थिति है भाई साहब। पहले भी मैंने ब्लॉग हालांकि बनाया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमें लगता है कि ये कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। आप इसे शेयर करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता, प्रशासन सुनेगा कि नहीं सुनेगा हमें नहीं पता, कोई इनको देखने आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। बड़ी खबर यही है कि आखिर इन प्रतिमाओं को सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। आखिर बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो दलित सांसद हैं, OBC सांसद हैं, जो अंबेडकर विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, रामलाल जी सुमन, जो कि राणा सांगा पर उनको बयान देना तो आता है, लेकिन इन जैसी प्रतिमाओं पर, मान्यवर कांसीराम, बाबा साहब और तमाम जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं पर सुध नहीं लेते। आखिर क्यों वो विधायक इन प्रतिमाओं का तिरस्कार करते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर इन बहुजन मूर्तियों की बजाय कोई दूसरी महापुरुषों की मूर्तियां होती, क्या सरकार उसमें भी इतना उदासीन नजर आती? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। निकलते हैं गाइस यहाँ से भी। स्कूटी को पार्क कर दिया और चलते क्लास में, क्लास वगैरह करते हैं। 2 hours later. सो गाइस सामने देखेंगे तो बाबसा एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी का, जो ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लू पैंथर नाम से एक मैगजीन पब्लिश कर रहा है, जिस मैगजीन में सोशल इशू हैं और लोगों के आर्टिकल उसमें मेंशन किए गए हैं, जिसके थ्रू समाज में जो गतिविधियां चल रही इस मैगजीन के थ्रू समाज तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए कि आखिर चल क्या रहा, समाज में क्या एक्टिविटी चल रही है। तो बाबसा ऑर्गेनाइजेशन है वो लगी हुई है इन सब चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आती है। तो उन्हीं के सारे जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जो इसको सहयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो अपनी मैगजीन को पब्लिश कर रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। शुभम जी, काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है लोगों में। हाँ, आपकी मैगजीन को लेके उत्साह दिख रहा है और प्रशासन के अंदर भी दिख रहा है। देखिए जिस तरह से आप ब्लॉग बना रहे हैं, प्रशासन के लोग भी ब्लॉग बनाने के लिए मौजूद हो चुके हैं। अच्छा, देख सकते हैं आपके पीछे। क्या उद्देश्य है इस मैगजीन को रिलीज करने का बाबसा का? जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का एक्ट है, वो जिस तरह से कहता है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को प्रमोट करना चाहिए, ठीक उसी तरीके से हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ते लिखते प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस मैगजीन में ऐसा क्या है कि लोग इसको खरीदें और पढ़ें? ये जो मैगजीन है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मैगजीन में यहाँ के छात्रों के द्वारा ही सब कुछ लिखा गया है। अच्छा, है ना? तो छात्रों के द्वारा, छात्रों के लिए और छात्रों के संबंध में, छात्रों के अधिकारों हितों के लिए मैगजीन है।
तो मुझे लगता है कि छात्रों के द्वारा ज़रूर इसको पढ़ा जाना चाहिए, इस मैगज़ीन को। अच्छा, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि मैगज़ीन के द्वारा ही और पढ़ते लिखते के साथ ही हम लोग अपने विचारधारा को मजबूत कर सकते हैं, आइडियोलॉजी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब BBU का एक माउथ ऑर्गन है जो कि बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आप मीडिया में इस समय हलचल नहीं कर रहे हैं। अच्छे हलचल खत्म कर। नम्रता, कैसी तैयारी चल रही है इस समय? अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छे से हमारे साथी जुड़े हुए हैं और बहुत लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। चलते हैं गाइस, यहाँ से कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। अभी ब्लू पैंथर रिलीज होगी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ये उत्साह जो है भाई साहब काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार उत्साह है कि लोग जुड़ रहे हैं ब्लू पैंथर को लेके, जो उनकी मैगजीन को लेके जो उनकी उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि जो बापसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी का, वो खरा उतरेगा और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचा सकेंगे।